नमस्कार दोस्तों। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट फाइनेंस की एक महत्वपूर्ण किताब है, वह काफ़ी कठिन भाषा में है। मेरे द्वारा उसको आसान भाषा में समझाया गया है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अनुसार, क्या आप एक इंटेलिजेंट निवेशक हैं? इसके समन्वय बेंजामिन ग्राहम हैं। उन्होंने कहा है, बुद्धि के साथ आईक्यू टेस्ट एवं एसटी स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। उनके अनुसार ट्रेंड और अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक व्यक्ति है जो भावनाओं का उपयोग करते हुए सक्षम मस्तिष्क की तुलना में चरित्र को अधिक महत्व देता है, उसको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना गया है। यहाँ पर चरित्र का मतलब है जो भीड़ से अलग सोचता है, उसको ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना है। इस बात के लिए उन्होंने सबूत भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसका हाई लेवल का आईक्यू है, उच्च शिक्षा है, बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट और एलजी गणितज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक और दो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की एक बटालियन द्वारा एक कॉरपोरेट फंड का मैनेजमेंट किया जाता था और कुछ ही हफ्तों में वह $2 बिलियन से अधिक डाउन हो गया। वह महान व्यक्ति जो इस टीम के हिस्सा थे, उनमें अर्थशास्त्री थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे और मैनेजमेंट के गुरु थे, अभी भी इस आशा में थे कि मार्केट सामान्य स्तर पर वापस आएगी और हमारा पैसा जो कॉरपोरेट सेक्टर का है वह वापस रिकवर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि उधार ले रखी थी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मार्केट में वह राशि डूब गई दोस्तों। और इस प्रकार कहा जाता है कि साइंस के सिद्धांत स्टॉक मार्केट में कभी भी लागू नहीं होते। हालांकि थोड़े बहुत लागू हो सकते हैं, लेकिन इतने महान वैज्ञानिक जिनकी ज़बरदस्त नॉलेज थी, वह भी मार्केट के आगे परास्त हो गए दोस्तों। उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया। आप सर आइजैक न्यूटन को जानते होंगे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उन्होंने 1720 में साउथ सी कंपनी, जो इंग्लैंड में सबसे बड़ी हॉट स्टॉक कंपनी थी उस टाइम पर, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से निकल रहा है और मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, तब महान भौतिक वैज्ञानिक ने कहा कि तारों की गति की गणना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की मैं गणना नहीं कर सकता। लेकिन और साउथ सी के 100% शेयर 7,000 पाउंड पे इन्होंने बेच दिए। लेकिन कुछ महीनों बाद बाजार में एक ज़बरदस्त उछाल आया और साउथ सी में बेची गई स्टॉक की कीमत बढ़ने लगी। तब न्यूटन के मन में लालच आया, तो उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट साउथ सी में शेयर दोबारा खरीदे और मार्केट दोबारा क्रैश हो गई। न्यूटन के 20,000 पाउंड, यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे उस टाइम के हिसाब से। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के हिसाब से अपने फैसले को बदलते थे, ओवरराइड करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह निवेश करता था, ऐसा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में किताब में लिखा हुआ है। हालांकि वे महान वैज्ञानिक जरूर थे, लेकिन महान निवेशक जिंदगी में कभी नहीं बन सके। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप तभी तक निवेश करने में विफल रहे हो, तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप बेवकूफ़ हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित अपने शरीर में नहीं किया है। अर्थात आप भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं दोस्तों, जो सफल निवेश की आवश्यकता है। इसलिए इस बुक में बताया गया है कि आप बुद्धिमान
निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र को महत्व देना चाहिए। यहाँ चरित्र का अर्थ है भीड़ से हटकर सोचना, क्योंकि मार्केट में जब बुल कंडीशन होती है तब हवा उड़ती है और उस हवा में काफ़ी निवेशक फंस जाते हैं। जिस प्रकार सर आइजैक न्यूटन ने अपना फंड काफ़ी ऊंची दरों में निवेश किया और लगभग 20,000 पाउंड का नुकसान कर बैठे, जबकि 7,000 पाउंड में यूएस शेयर को बेच दिया था। मार्केट में यह न्यूज़ आई थी कि यह और गिर सकता है, इसलिए उन्होंने 7,000 पाउंड में साउथ सी के शेयर बेच दिए। इसके कारण जो अपना दिमाग लगाइए दोस्तों और भीड़ का हिस्सा बनने से बचे, यह वीडियो हमें बताता है, क्योंकि यह किताब काफ़ी कठिन भाषा में है और मेरे द्वारा काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया दोस्तों। और हमेशा यह किताब बहुत अच्छी किताब है और निवेशक को पढ़नी चाहिए। यदि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं इसी प्रकार इस किताब पे पूरी किताब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आप अच्छी तरीके से फाइनेंस की और वित्तीय विश्लेषक बन सकते हो और निवेश करने के तरीकों में अपना एक सुधार ला सकते हो। ऐसा मेरा मानना है। किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान है इसमें। इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना, क्योंकि यह समझने में उतनी आसान है नहीं, हालांकि मेरे द्वारा काफ़ी आसान बनाया गया है इसको। आप कैसा सोचते हो यह वीडियो में कमेंट करके भी बताना दोस्तों। किताब कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।